हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हॉवर में। आज हम जानेंगे कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में। आपके मन में भी कभी कभी ख्याल आता होगा कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला, कहाँ कहाँ गया, किसके किसके पास रहा और कैसे ये ब्रिटिश के पास पहुँच गया, अंग्रेजों के पास पहुँच गया। तो जानेंगे आज हम इसी के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा का अर्थ होता है प्रकाश का पहाड़। क्या होता है? प्रकाश का पहाड़। प्रकाश का पहाड़ या मान लो कि प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत। तो कोहिनूर हीरा जो था वो कहाँ से निकला था? कोहिनूर हीरा तो गोलकुंडा की खान से निकला था। कहाँ? गोलकुंडा की खान से, जो कहाँ है? जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। जब ये हीरा आंध्र प्रदेश में निकला तो यहाँ पे क्या था उस समय? इस क्षेत्र में वारंगल राज्य था एक यहाँ पे। ठीक, ये वारंगल, ठीक, क्या था? एक वारंगल राज्य, जो कि अब तेलंगाना इधर पड़ता है। ठीक, तेलंगाना क्षेत्र में। ठीक, तो यहाँ के शासक कौन थे? तो रुद्रदेव थे। रुद्रदेव द्वितीय यहाँ के शासक थे। तो ये इनके पास पहुंचा। ठीक, फिर क्या हुआ? यहाँ पे है ये दिल्ली सल्तनत। क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ? इस समय 1309 और 1310 के लगभग अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक सेनापति था जिसका नाम मलिक काफूर था। क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर था इसके सेनापति का नाम। तो इसने क्या किया? यहाँ तेलंगाना अभियान किया। तेलंगाना अभियान 1309 और 1310 में किया। तो वहाँ यहाँ के शासक थे कौन? रुद्रदेव द्वितीय। तो रुद्रदेव द्वितीय को इसने पराजित कर दिया। मलिक काफूर ने जब रुद्रदेव द्वितीय को पराजित कर दिया तो इन्होंने मलिक काफूर को बहुत सारा धन और कोहिनूर हीरा उसे दे दिया। जब कोहिनूर हीरा मलिक काफूर के पास पहुंच गया तो मलिक काफूर जब यहाँ से वापस गया तो उसने ये हीरा किसे? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पास ये हीरा था। ठीक, आगे चलकर खिलजी वंश में एक शासक आया होशंग शाह खिलजी के नाम से। उसने क्या किया? यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है ना, यहाँ के शासक मालवा शासक था। कौन सा? मालवा शासक यहाँ पे हुआ करते थे डोंगर सिंह या डोंगेंद्र सिंह। ठीक, डोंगर सिंह या इन्हें ही कहते हैं डोंगेंद्र सिंह। ठीक, डोंगेंद्र सिंह। ठीक, डोंगर सिंह या डोंगेंद्र सिंह होते थे। इस होशंग शाह खिलजी ने क्या किया? इन पर आक्रमण कर दिया होशंग शाह खिलजी ने। जब होशंग शाह खिलजी ने डोंगर सिंह या डोंगेंद्र सिंह मालवा के शासक पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ क्या हुआ? इन्होंने इसे पराजित कर दिया। जब इन्होंने इसे पराजित कर दिया तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास, और खिलजी वंश का मतलब उत्तराधिकारी था, उसके पास हीरा था, तो उसने बहुत सारा धन और हीरा इन्हें दे दिया, डोंगर सिंह को। ये राजपूत शासक थे। तो आगे चलकर इसी वंश में मान सिंह तोमर शासक हुए। कौन हुए? मान सिंह तोमर शासक। तो ये हीरा यहाँ पहुंच गया राजपूतों के पास। क्या हुआ कि भारत पे बाबर का आक्रमण हुआ। उसने आगरा और दिल्ली पर अपना स्थापित किया। और फिर क्या किया? हुमायूं को उसने यहाँ पे ग्वालियर पर अभियान करने के लिए भेजा। ग्वालियर पर अभियान करने के लिए किसे भेजा? हुमायूं को। हुमायूं को भेजा। जब हुमायूं यहाँ अभियान करने आया तो मान सिंह तोमर ने क्या किया? बहुत सारा धन और हीरा हुमायूं को दे दिया। हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं वापस लौटकर ये हीरा यहाँ पे क्या किया? मुगल शासक बाबर को दिया। यहाँ पे कि बाबर को ये हीरा दिया। तो बाबर ने क्या किया? ये हुमायूं को ही दे दिया। हुमायूं चलकर आगे चलकर ये मुगल वंश के शासकों के पास पहुंच गया। तो आगे चलकर मोहम्मद शाह रंगीला शासक आया। ठीक, मोहम्मद शाह, जैसे शाह ये बेखबर के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, तो इसके पास पहुंचा तो क्या हुआ? 1739 में। कब? 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ दिल्ली पे तो उसने क्या किया? यहां से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा ले गया। क्या ले गया? तख्ते ताउस, और क्या ले गया? कोहिनूर हीरा ले गया। ठीक, कोहिनूर हीरा ले गया ये। तो यहाँ पे क्या हुआ? नादिर शाह की मृत्यु के बाद यहाँ पे एक अफगान पठान शासक हुआ, अहमद शाह अब्दाली। जब अहमद शाह अब्दाली हुआ तो ये हीरा कहाँ पे? अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी हुआ जुमान शाह। कौन हुआ? जुमान शाह।
तो जुमान शाह तक तो शासन सही चला, लेकिन उसके बाद जो जुमान शाह के उत्तराधिकारी आए वो बहुत कमजोर थे, ठीक है, कमजोर हो गया। तो यहाँ पे इसका उत्तराधिकारी अहमद शाह का मतलब ग्रैंड सन, मतलब नाती, वो बना क्या यहाँ का मतलब उत्तराधिकारी, तो शाह शुजा, उसका नाम क्या था, शाह शुजा। जब शाह शुजा गद्दी पे बैठा तो इसका एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया, ठीक, उसका नाम था शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद। जब प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया तो इस जो दरबार में जो अमीर रहते थे, अमीर कहते हैं अधिकारियों को, मतलब ठीक, तो अधिकारी, कुछ अधिकारी शाह शुजा के पक्ष में आ गए और कुछ शाह मोहम्मद के पक्ष में आ गए। तो शाह मोहम्मद के पक्ष थोड़ा तेज पड़ गया, उन्होंने क्या किया, शाह शुजा को यहाँ से खदेड़ दिया। शाह शुजा यहाँ से वो हीरा लेके, क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली के पास था, अहमद शाह अब्दाली से शाह शुजा के पास पहुंचा, शाह शुजा हीरा लेके यहाँ से भागा और कहाँ गया, यहाँ पे पंजाब में आ गया, ठीक, कहाँ पे, ये पंजाब। पंजाब में सबसे प्रमुख शुकरचकिया मिसल, सभी मिसलों से में प्रमुख कौन था, शुकरचकिया मिसल। शुकरचकिया मिसल के शासक कौन थे, तो शुकरचकिया मिसल के शासक थे रणजीत सिंह। शुकरचकिया मिसल के शासक कौन थे, तो रणजीत सिंह। रणजीत सिंह से ये हीरा पहुंचा दिलीप सिंह के पास, ठीक, रणजीत सिंह से किसके पास पहुंचा, इनका उत्तराधिकारी था दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह से क्या हुआ, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, ठीक, अंग्रेजों ने ऐसे क्या नाम पराजित कर दिया और क्या किया, लाहौर की संधि से, लाहौर की संधि में जबरन उन्होंने गिफ्ट के तौर पर कोहिनूर हीरा ले लिया। कोहिनूर हीरा इससे किससे, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा जबरन अंग्रेजों ने ले लिया गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। और मतलब दुनिया तो यही जानेगी कि उन्हें मतलब दिलीप सिंह ने मतलब गिफ्ट के तौर पे दिया है, लेकिन जबरन उस पर संधि थोप के ये हीरा उन्होंने पा लिया। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने इस हीरे को दो भागों में बांट दिया। इस हीरे को किसने, कितने, दो भागों में बांट दिया, ठीक। एक तो बकिंघम पैलेस में लगा है, ठीक, किसमें, बकिंघम पैलेस में, और दूसरा रानी के ताज में, ठीक, रानी के ताज में जड़ा है, ठीक। अभी आपने देखा होगा कि शशि थरूर ने 2014 में अपना ऑक्सफोर्ड लेक्चर दिया था, तो उसमें इस हीरे पे बात की गई थी। उन्होंने ब्रिटिश से कहा था कि आपने हमें 200 सालों तक मतलब यहाँ पे हमें लूटा, उसके बदले में तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, वो तो मतलब उसके बदले में तुम हमें कुछ दे ही नहीं सकते, लगभग तुम यहाँ से 4 ट्रिलियन मतलब धन लूट के ले गए, उसके बदले में तुम हमें क्या दे सकते हो, कुछ भी नहीं दे सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप हमें 200 पाउंड का जुर्माना और हमसे माफी मांग लें तो हम आपको माफ कर देंगे। तो दोस्तों ये था कोहिनूर हीरा का इतिहास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।